My dear friends, welcome to my channel, and today we are going to discuss about a very important topic, that is users of accounting information. ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी अकाउंट से रिलेटेड कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुए हैं, क्या लॉसेज हुए हैं, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिजनेस की, उसे हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन का कौन कौन यूज़ करता है और क्या पर्पस होता है उनको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यूज़र्स जो होते हैं हमारे, दो मेजर कैटेगरीज होती है हमारे यूज़र्स की, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक है इंटरनल यूज़र्स और दूसरी है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल और एक्सटर्नल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो कंपनी के इंटरनली प्रेजेंट हैं, कंपनी के विद इन प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के विद इन प्रेजेंट हैं, कंपनी का पार्ट है, तो उन्हें हम बोलेंगे इंटरनल यूजर्स। और जो कंपनी के आउटसाइड प्रेजेंट हैं बट फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या है, कंपनी से रिलेटेड हैं, जैसे कि कंपनी को जो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के जो लैंडर्स होते हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कंपनी थोड़ा बहुत छोटे अमाउंट पैसा जो है क्या करती है, उस पर लेती है, बोरो करती है, मतलब उधार पर लेती है। या जो कंपनी के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, पब्लिक, ये जो है क्या है, ये कंपनी का पार्ट नहीं होते, कंपनी के बाहर रहते हैं, बट फिर भी कंपनी के प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन में इनका इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट या कंपनी की दूसरी वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि हर एक पार्टी का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन मतलब वो क्यों चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन का उनके लिए क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनल यूजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल यूजर्स मतलब जो कंपनी के विद इन प्रेजेंट है। सबसे पहले मैंने ओनर्स की बात की है, तो ओनर्स कौन है यहाँ पर? ओनर्स आर द करंट इन्वेस्टर्स ऑफ बिजनेस हु हैव इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द बिजनेस। ओनर्स कौन है? ओनर्स हमारे करंट इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें ही ओनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे पास कौन है? ओनर्स। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्यों यूज करेंगे, इनके लिए क्या मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने का? लिखा हुआ है, दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू चेक द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। आपको सीधा सा मतलब जो यहाँ पर समझना है वो ये है कि हमारे ओनर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, किस लिए? अपनी कैपिटल की सेफ्टी को चेक करने के लिए। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया। द अमाउंट विच दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। ठीक है, कि जो पैसा इन्वेस्टर्स के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो वो जो अमाउंट लगाया गया है वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की मदद से ही, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से ही उन्हें पता चल सकता है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक ठाक चल रही है या बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस का पैसा डूबता है, बिजनेस फेल होता है, तो सबसे पहले नुकसान उनकी कैपिटल को ही होगा, उनके द्वारा लगाया गया पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी जो लगाया गया, उनके द्वारा लगाया गया जो पैसा है वो सेफ है या नहीं है। सेकंड जो है हमारे पास वो कौन है? मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। वो क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं? मैनेजर्स यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करेंगे, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए एट द राइट टाइम वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। अब बात आती है कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस? मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि किस चीज़ को कब परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, किस चीज़ को हम आगे भी
फर्दर आने वाले जो ईयर्स हैं वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे, किस चीज़ को बिल्कुल के हमेशा के लिए ही हम रोकने वाले हैं, उसको हम कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, या हमारी फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। तो वो सब बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं कब डिसाइड करेंगे, जब उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, वो ढंग से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैनेजर्स हमारे यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। थर्ड वन हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? दे यूज़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू चेक द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस सो दैट दे कैन डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे हायर सैलरी और वेजेस। अभी उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ वेजेस या सैलरी मिलती है, अब कितना स्कोप है कि उनको मिलने वाली ये जो अमाउंट है सैलरी या वेजेस की फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, कितने चांसेस हैं इसके। तो फर्म की उस एबिलिटी को चेक करने के लिए कि फर्म एबल है उनकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए या नहीं है, तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो पता कर सके कि फ्यूचर में उनकी सैलरी और वेजेस में इंक्रीज होने वाला है या नहीं होने वाला है। एक तरह का एस्टिमेट लेने के लिए वो जो है क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरनल पार्टीज, ओनर्स, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास सबसे पहला जो यूजर है वो कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं बिजनेस में वो बन चुके हैं हमारे ओनर्स, जो कि इंटरनली प्रेजेंट है, तो हमने इंटरनल यूजर्स वाली कैटेगरी में उन्हें पढ़ लिया। पर अभी जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है बट फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स द पर्सन हु कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्यूचर में बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं? ताकि ये एस्टिमेट कर सकें द इनकम दे कैन एक्सपेक्ट इफ दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द बिजनेस। जो जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था उन्होंने क्यों यूज किया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? ताकि वो पता कर सके कि उनके द्वारा लगाया गया पैसा बिजनेस में सेफ है या नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी पैसा लगाया नहीं है बट फ्यूचर में लगा सकते हैं, ये क्यों यूज करते हैं? ताकि ये एस्टिमेट कर सके कि कितना रिटर्न उन्हें मिलेगा। अगर वो इस बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कितनी इनकम या कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच इनकम और हाउ मच रिटर्न दे कैन एक्सपेक्ट इफ दे इन्वेस्ट देयर मनी इन दी बिजनेस। ठीक है, तो वो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom द बिजनेस हैज परचेज द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्या लिख रहे हैं? क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज को खरीदा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, मतलब कि कंपनी ने कुछ गुड्स को जैसे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया है प्रोडक्शन के लिए, या फिर कोई सर्विस उन्होंने अवेल की है बट उसके लिए अभी पैसा नहीं दिया है, उन्हें कह दिया है कि हम फ्यूचर में देंगे, अभी उधार ही कर लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों लेनी होती है? उन्हें क्या यूज है इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? उन्हें क्यों जानना है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, स्ट्रॉन्ग है? वो क्यों यूज करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का? ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो चेक कर सके। क्या चेक कर सके? चेक द एक्सटेंट अप टू विच देयर क्रेडिट विल बी सेफ। वो ये देखने के लिए कि जो पैसा उन्होंने कंपनी को या बिजनेस को उधार पे दिया है, वो चीज़ अभी उनकी पैसा वो सुरक्षित है या नहीं है, वो सेफ है या नहीं है, कि वो उन्हें वापस भी कर देगा बिजनेस फ्यूचर में या नहीं कर देगा। ठीक है, तो वो उस पैसे की सेफ्टी के लिए जो उधार दिया गया है क्रेडिटर्स के द्वारा बिजनेस को, उसकी सेफ्टी को चेक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं गाइस? लेंडर्स मीन्स द बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। जो क्या करते हैं? बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और अकाउंटिंग की फॉर्म में उन्हें क्या बोल देते हैं? लेंडर्स, कि ये बिजनेस के लेंडर्स हैं।
ठीक है। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्यों यूज़ करेंगे, ताकि वो जज कर सके, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि बिजनेस की रिपेइंग कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। रिपेइंग कैपेसिटी मीन्स कि अगर हमने उन्हें लोन में इतनी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड कर दी तो क्या वो वापस भी दे देंगे उसको, क्या उनके पास इतनी असेट्स है उनके पास कि वो जो है कंपनी, अगर उन्हें कंपनी उनसे लोन लेती है और वो लोन दे देते हैं तो क्या फ्यूचर में वो उस लोन को वापस करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। वो चेक करने के लिए लेंडर्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं। तो इंटरनल यूजर्स की 3 पार्टीज पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल यूजर्स की टोटल हमारे पास 6 पार्टीज थी, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर, जिसमें से मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ और ये बता चुकी हूँ। अब हमारे पास कौन सी रह गई है, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड पब्लिक। सो लेट्स सी। गाइज आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर स्टिल कोई डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो क्यों इंटरेस्टेड है कंपनीज के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि कंपनी की कितनी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। देखो गाइज, कंपनी के जितने प्रॉफिट्स होंगे अगर वो टैक्स स्लैब के एग्जम्प्ट लिमिट में आ रहे होंगे तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर वो जो एग्जम्प्ट लिमिट है उससे अबव है, ठीक है, तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपनी सही टैक्स पे कर रही है या नहीं पे कर रही है तो वो तो भी गवर्नमेंट जानना चाहेगी ना। तो उसके लिए वो कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट शायद आपको ना समझ में आया। अगर आपको टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना टैक्स। कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है, आपकी भी अगर कोई इनकम है उस पर भी आपके पेरेंट्स टैक्स देते होंगे। अगर फर्स्ट 2,50,000 तक की इनकम है पर ईयर तो नहीं देते होंगे, क्योंकि वो एग्जम्प्ट लिमिट होती है। उससे ऊपर पैसा होगा तो अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स कंपनी आपके पापा ने, आपके जो भी कंपनी है बिजनेस है उसने अर्न किए हैं, सबकी अपनी अपनी टैक्स स्लैब्स होती हैं। जो 2,50,000 वाली है वो इंडिविजुअल्स के लिए होती है, सिंपल, ठीक है, जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए। जो कंपनीज है उनकी अपनी टैक्स स्लैब्स होती हैं तो उनके अलग अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो वो सब उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स लगता है। तो सही टैक्स पे किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है बाय द बिजनेसमैन, इसको जानने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं, जो एक पूरी की पूरी थीसिस लिखते हैं ताकि जो आगे यूजर्स हैं वो पढ़ सकें, ठीक है। तो हमारे पास रिसर्चर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें थीसिस लिखनी, थीसिस में मतलब एक पूरी रिपोर्ट उन्हें लिखनी होती है। तो एक मतलब पूरा प्रॉपर जो है किसी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी जो होती है ना वो करते हैं रिसर्चर्स, पूरी रिसर्च कर डालते हैं। तो पूरी रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस, वो उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो इसलिए रिसर्चर्स भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट वन हमारे पास है पब्लिक। पब्लिक क्यों यूज करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, पब्लिक मीन्स जनरल जो लोग हैं जैसे हम आप, वो क्यों यूज़ करेंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स का, वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ताकि वो जान सकें अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द बिजनेस टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, कि हम आम लोगों के लिए बिजनेस ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बिजनेस ने क्या स्टेप लिए हैं। इट कैन बी द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इट कैन बी द मेजर्स और स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पोल्यूशन। से गाइस, अगर हमारी लोकेलिटी में, हमारे आसपास के एरिया में अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो उस बिजनेसमैन की या उस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एरिया में आसपास रहने वाली जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि कंपनी जब है, अगर फैक्ट्री भी है तो वहाँ पे जब
प्रोडक्शन होती है तो पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो है लेना टाइमली, ताकि पोल्यूशन लेवल कंट्रोल हो सके। और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कंपनी में तो उसको भी आम जनता को प्रोवाइड करना, उन्हें भी एक मौका देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमारी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो लेते हैं टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। तो ऐसा कोई स्टेप जो है लिया गया है बाय पर्टिकुलर बिजनेसमैन, बाय पर्टिकुलर कंपनी, या नहीं लिया गया है, वो जानने के लिए हमारी पब्लिक क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंटरनल यूज़र्स एंड दी एक्सटर्नल यूज़र्स जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट है, अगर अभी से चीज़ों को समझ कर पढ़ोगे, लर्न करोगे तो आगे जाकर बहुत हेल्प होगी। रट्टाफाई तो कोई भी कर लेगा, क्रैम कोई भी कर लेगा, ठीक है। उसको समझ कर फिर याद करो तो फ्यूचर में आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अच्छा था, आपको मज़ा आया, आपको कुछ यूज़फुल, कुछ अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी जो भी आप मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको प्रॉपर टाइमिंग पर उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन तभी आएगी अगर बेल आइकन पर भी प्रेस करोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना और उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो फटाफट सारी वीडियोस, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।